हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से रहा। कह रहा है दोस्तों, क्रांति का संबंध परिवर्तन के साथ है। तो दोस्तों उसी तरह से दोस्तों जिस तरह से क्रांति का संबंध परिवर्तन के साथ है, तो उसी तरह से कौन सा इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों, यही आपको समझना है। दोस्तों, जिस तरह से क्रांति से परिवर्तन होता है, जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से क्या होता है दोस्तों, क्रांति करने से क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या करने से होता है दोस्तों, तो उसी प्रकार से दोस्तों समझौता करने से क्या होता है, शांति होता है। समझौता करने से क्या होता है दोस्तों, शांति होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। जिस तरह से क्रांति से परिवर्तन होता है, ठीक उसी तरह से समझौता से क्या होता है दोस्तों, क्रांति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, करड़ी में ए एफ आई दे रखी है और उसका संबंध दोस्तों 13 के साथ हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हमको करना क्या, करड़ी में डी डी ए का हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, पहले किया क्या है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। करड़ी में क्या किया है, ए एफ आई को लिखा है 13। तो देखिए दोस्तों, ए का अल्फाबेट क्या होता है, ए का अल्फाबेट 1 होता है। एफ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। समझ रहे हैं बात को। और आई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। यानी टोटल को देखा जाए दोस्तों तो 169 हुआ। तो 169 का यानी वर्गमूल किया तो क्या होगा दोस्तों, 13 ही तो होगा। यानी दोस्तों किया क्या है, अल्फाबेट बैठाने के बाद उसका वर्गमूल निकाल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग करें क्या दोस्तों, डी डी ए दिया है तो डी डी ए को लिख लेंगे। तो डी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 4 होता है तो 4 लिख लेंगे। ये पुनः डी दिया है तो दोस्तों 4 लिख लेंगे। और एक अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, एक अल्फाबेट 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। रूट दिया दोस्तों तो रूट लगा लेंगे। अब 441 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों, तो 441 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 21 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। तो आपका आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जिस तरह से दोस्तों रूट में ए एफ आई का संबंध 13 के साथ है, ठीक उसी तरह से रूट में डी डी ए का संबंध किसके साथ होगा, यही बात आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ए का अल्फाबेट क्या होता है, 1 होता है। एफ है तो एफ का अल्फाबेट 6 होता है। आई का अल्फाबेट 9 होता है। और ये दोस्तों रूट में दे रखी, तो रूट में मैंने लिख कर सजा दिया। तो देखा तो 169 हो जा रहा है। तो 169 का वर्गमूल किया तो क्या होगा दोस्तों, 13 ही तो होगा। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों रूट में डी डी ए का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो रूट में डी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 4। इस वाले डी का भी अल्फाबेट 4। ए का अल्फाबेट 1 होता है। तो रूट में क्या कर लेंगे दोस्तों, 441 कर लेंगे। अब 441 का वर्गमूल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 21 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, दिया है दिवस। दिवस का संबंध किससे है, रात्रि से। तो कह रहा है गोधूली वेला का संबंध किससे होगा। यानी कह रहा है कि दोस्तों जिस प्रकार से दिवस का विलोम क्या होता है, रात्रि ही तो होता है। यानी जिस प्रकार से दिवस का विलोम क्या होता है दोस्तों, रात्रि, ठीक उसी प्रकार से गोधूली वेला का विलोम क्या होता है। तो गोधूली वेला का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो गोधूली काल क्या होता है दोस्तों, उषा काल। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उषा काल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों दिवस का विलोम क्या होता है, रात्रि होता है। जिस तरह से दिवस का विलोम क्या होता है, रात्रि होता है। ठीक उसी तरह से गोधूली वेला का विलोम क्या होता है, उषा काल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 था दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों 456 को क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है। 456 को क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है। तो बोल रहा है दोस्तों
बोल रहा है दोस्तों 789 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 456 को क्या लिख रहा है 15। तो देखिए दोस्तों 456 में कैसे लॉजिक लगाया, तो देखिए दोस्तों इनके सभी अंकों का योग कर दिया, तो 4 + 5 + 6 कर दिया है। देखिए दोस्तों 6 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 4 10, और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी सभी के अंकों का योग करने पर यहाँ पर 15 आ जा रहा है, समझ रहे बात को। तो उसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 789 को जोड़ लेंगे। तो 789 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 + 8 + 9 होगा, समझ रहे बात को दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24, यानी ये हो जाएगा 24। तो हो जाएगा दोस्तों 789 का संबंध किसके साथ, 24 के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों 456 का संबंध 15 के साथ है, ठीक उसी तरह से दोस्तों 789 का संबंध किसके साथ होगा। तो दोस्तों 456 में किया क्या है, 15 लाने के लिए किया क्या है, तो सभी दोस्तों अंकों का योग करेंगे पर तो क्या आ रहा है 15 आ जा रहा है, यानी 456 के सभी अंकों का योग करने पर क्या आ रहा है 15 आ जा रहा है। तो उसी तरह से दोस्तों 789 के सभी अंकों का योग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, समझ रहे बात को दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, जो वनडे परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहे हैं म्यूजियम का संबंध किसके साथ है दोस्तों, क्यूरेटर से है। वही संबंध है जो जेल का संबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सही ऑप्शनों को भरना है, ठीक है। तो कह रहे हैं म्यूजियम का क्यूरेटर से संबंध है, यानी जिस तरह से दोस्तों म्यूजियम क्यूरेटर के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। क्या था दोस्तों, क्यूरेटर क्या होते हैं, अधीन होते हैं। किसके दोस्तों, म्यूजियम के अधीन क्या होते हैं, क्यूरेटर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जेल का अधीन कौन होता है, तो जेल का अधीन दोस्तों क्या होता है, जेलर होता है। क्या होता है, जेलर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जेलर। तो आपका आंसर होगा क्या दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हुआ, जेलर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों जैसे म्यूजियम का क्या होता है, अधीनता क्यूरेटर से होता है। किससे होता है दोस्तों, क्यूरेटर से। उसी तरह से जेल का अधीनता किसके साथ होगा, तो जेलर से होगा दोस्तों। किसके साथ, जेलर के साथ। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 6, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है कि सी का संबंध 16 के साथ वही है जो एफ का संबंध 8 के साथ होगा। यानी जिस तरह से दोस्तों सी का संबंध 16 है, ठीक उसी तरह से एफ का संबंध किसके साथ होगा, बात ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सी का संबंध 16 के साथ है, तो किया क्या है दोस्तों, सी का अल्फाबेट पहले होता क्या है, 3 होता है। तो 3 में अगर दोस्तों एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही तो हो जाएगा। 3 में एक अपने से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का दोस्तों स्क्वायर किया है, तो 4 का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, 4 चौके 16 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, यानी किया क्या है दोस्तों कि एक उसमें जोड़कर और स्क्वायर कर रहा है। तो ठीक एफ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, एफ का अल्फाबेट क्या होता है, 6 ही तो होता है। 6 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 का प्लस कर लेंगे। तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 7 49 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों सी का संबंध जिसके साथ यानी 16 के साथ वही है जो एफ का संबंध होगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सी का संबंध, सी को करने के लिए 16 लाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों सी का अल्फाबेट 3 होता था, 3 लिख दिए। 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एफ का अल्फाबेट क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख लेंगे। 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 49 तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, 49। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निर्देश दिया गया दोस्तों, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 परस्पर संबंधित है, यानी तो इस एक दूसरे से ज्यादा संबंधित है। ठीक है, उस शब्द को चुने जो विजातीय हो, यानी विजातीय शब्द को चुनना है। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन का यानी वर्गीकरण का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है पहला ऑप्शन में इंजीनियर, दूसरा में क्या बोल रहा है विद्यालय,
तीसरा में क्या है दोस्तों, वकील, और चौथा में क्या है, डॉक्टर। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। विद्यालय दोस्तों इसमें क्या है, अलग है। क्या है, विद्यालय अलग है। यानी विद्यालय को छोड़कर इंजीनियर, वकील और डॉक्टर ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, पेशेवर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सेवा नहीं होता, ये सब पेशेवर होते हैं। इंजीनियर पेशेवर है, वकील पेशेवर है और डॉक्टर क्या है दोस्तों, पेशेवर है। लेकिन विद्यालय ही एक ऐसा होता है, लेकिन विद्यालय ही एक ऐसा होता है, क्या होता है दोस्तों, सेवा देने का काम करता है। विद्यालय क्या देने का काम करता है दोस्तों, सेवा देता है, सेवा देता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर, विद्यालय। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। यानी विद्यालय को आप कह सकते हैं दोस्तों कि विद्यालय को छोड़कर अन्य सभी क्या है, पेशेवर हैं। विद्यालय क्या है दोस्तों, सेवा देने का काम करता है। बाकी अन्य क्या है दोस्तों, पेशेवर है। ठीक है, यानी इनकम करने का स्रोत होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे दोस्तों तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। आइए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखी है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दे रखी है। दोनों ट्रायंगल में दोस्तों सेम लॉजिक लागू हुआ है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों वाट का मान पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर दे रखी है मान। ठीक है, देखिए दोस्तों किया क्या, यहाँ पर इसके बाहर ट्रायंगल के 3 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों 5 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है। तो दोस्तों किया क्या है कि यहाँ पर 48 आ जाएगा। यानी सभी संख्याओं के बीच में किया क्या है, 3, 8 और 4 के बीच में किया क्या है कि 48 आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं या प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो पहले हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। करते क्या दोस्तों, 12 में 3 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 3 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, जबकि यहाँ पर तो बोल रहे हैं 48। तो करते क्या है दोस्तों, हम सभी संख्याओं को एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 3 गुणे 8 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे 8 गुणे 4। अब बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भागा लगाकर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 8 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो 4 चौके 16, अब 16 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 ही तो होगा। समझ रहे बात को, 16 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा, जो यहाँ पर दे रखी है। तो उसी तरह से दोस्तों किया गया है, तीनों यानी बाहरी भुजाओं के जितने सारे अंक दिए उनको गुणा कर दिया और 2 का भागा लगाएंगे। तो ठीक इसी के साथ वैसा ही करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 5 गुणे क्या करेंगे, 7 कर लेंगे और गुणे 2 कर लेंगे। बटा में दोस्तों 2 का भागा लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 में 5 का गुणा कर लेंगे। तो 7 में 5 का करेंगे तो 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों इस प्रकार के जब भी सवाल आता है तो पहले उसके लॉजिक को आपको पकड़ना होगा कि लॉजिक क्या लागू हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा दोस्तों क्या कि 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12, 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, जबकि ये लॉजिक नहीं लागू हो रहा था। तो मैंने दूसरे लॉजिक को सोचा कि सभी संख्याओं सभी दोस्तों क्या है, बाहरी वाले को क्या करना है, गुणा कर लेते हैं और 2 का भागा लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 का भागा लगाएं तो क्या मिला दोस्तों, 48 हमें मिल गया। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरे त्रिभुज में लागू कर देंगे। तो क्या किए, 5 गुणे 7 कर दिए और गुणे 2 कर दिया, 2 का भागा लगा दिया, 2 से 2 कट गया, 7 में 5 का गुणा कर दिया, क्या आ गया, 35 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 35। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आरआरबी में कोलकाता भुवनेश्वर में पूछा हुआ है 2006 में दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न था। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।